मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। फुलवारी शरीफ में दो बहनों के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में आज गिरफ्तारी हुई है और पटना पुलिस ने पीसी किया है। इसी का विश्लेषण करेंगे। आइए, इसलिए कि जिस दिन पूरा हाय तौबा मचा था, पूरा मीडिया इसको दिखा रहा था, मैंने कहा कि जब तक इसका निचोड़ नहीं आएगा तब तक मैं इस पर विश्लेषण नहीं करूंगा। मैंने प्रयास किया था लेकिन YouTube छांट दिया, उसको डीमोनेटाइज कर दिया। मैंने कहा छोड़ दीजिए, एक दिन मेरा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके तह में जाने दीजिए पुलिस को। तब मैंने कहा कि यह चीज़ें छूट जाती हैं। पुलिस बड़ी बेशर्म है, बहुत बेशरम है पुलिस, और उसी तरह के नेता हैं बिहार के बेशरम, और जनता है मजबूर। और जनता चूंकि इसी तरह के लोगों को चुनती है। जानते हैं आज पीसी में क्या कहा है उन्होंने कि हमने टीम बनाई, हमने टेक्निकल टीम बनाई, जगह जगह बिठाया, इस तरह से हमने अपने माने स्थानीय लोगों को लगाया, बच्चियों से पूछा, सब कुछ पता किया तो पता चला ये घटना। पहले वो किस तरह से उपला खरीदने के लिए, उपला लेने के लिए वो गई उनके घर, उसके बाद से वो वहाँ से कहाँ ले गए तो वहाँ अब खेत में कहे कि घर पे नहीं है, खेत में चलो, खेत में नहीं है तो उसके बाद से नहर पे ले गए, नहर से ले गए घटना स्थल तक। इस तरह से वहाँ औरतें आती गई, देख रही थी, इसलिए उस जगह को बदलते रहे, लगातार पहुँचते रहे। अब उसके बाद से पटना की पुलिस कहती है कि यह आदमी यह पहली घटना नहीं किया है, एक 70 साल के बुजुर्ग महिला के साथ भी यह काम किया, उसके बाद से पड़ोस की एक महिला के भी साथ किया। यह दो लोगों का नाम लिया। देखिए, उन बच्चियों को भी ले जाने का प्रयास किया। आज इनकी आंख खुल रही है, इन बेशर्मों को। थाने से 3 किलोमीटर दूर अब 12-14 अपराध की गिनती करा रहे हैं कि इस तरह का कुकर्म यह कर चुका है। आज आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास आज सूत्र के हवाले से आज सारी सूचना, जब आपके स्थान विशेष में पब्लिक ने आंदोलन करके लठिया के जब आपके स्थान विशेष में डाल के मुंह तक पहुंचा दिया, तब आपको दर्द हुआ कि नहीं इसमें अब चलना चाहिए। कितनी बेशर्मी से बैठ के, और वहां का एसएसपी कौन मिश्रा है, वो बड़ी बेशर्मी से बता रहा है कि यह आदमी ये किया है। क्या कर रहे थे उस समय? आप कर क्या रहे थे? आपके पास LIU होती है, कोई भी सूचना होता है कि नहीं आपके पास? यह आदमी, जिस आलमपुर की बात हो रही है, जिस जगह की, वो थाने से कितना दूर है? और इस तरह की वारदातें जाके देखिए, पीसी देखिए। मैंने इसीलिए कहा कि इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। तो आज इनको दिखाई दे रहा है, साहब को आज तक ध्यान में नहीं था। क्या बताना क्या चाहते हैं? बताना माने एसएसपी साहब यह बताना चाहते हैं कि जब तक मीडिया में नहीं होगा, जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, सड़क पे नहीं आएंगे, जब तक माने दो बेटियों के साथ इस तरह से नहीं हो जाएगा, तब तक पुलिस के कानों में जूं नहीं रेंगेगी। बिहार की पुलिस वेट करती रहेगी कि वारदात हो जाए, लोग सड़क पे आए और लोग पत्थरबाजी करें पुलिस पे। पूरे देश के मीडिया में जब बिहार की बदनामी हो जाए, नाक कट जाए, तब बिहार की पुलिस जगेगी और फिर टीम बनाएगी और फिर यह सब एक्सपोज होगा। ये पटना के एसएसपी महोदय का लब्बो-लुआब आज के पीसी से यह निर्णय निकलता है। और इस पे तेजस्वी यादव, आप भी, तेजस्वी लालू यादव का परिवार, आप भी, जो मणिपुर पर 25 दिन लगातार बाल खोल के विधवा विलाप और रंडी रोना रो रहे थे, 2 दिन में
पीसी हो गया, सब खेल खत्म, कल से कोई नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी अभी मणिपुर की घटना को लेके आज भी राहुल गांधी मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इन बच्चियों को, चूंकि महादलित हैं, इनको याद नहीं आएगा। मुझे याद है ट्विटर पे लालू यादव का पूरा परिवार 25 दिन रोया था मणिपुर पर। आज सबके मुंह में दही जम गया है, कोई आवाज नहीं है, किसी के एक्स पर, ट्विटर पर कोई कुछ नहीं है ना। ये जेडीयू के सारे प्रवक्ता आज पता नहीं कहां। खैर, कुछ लोगों की तो माताजी मरी हैं, अपने काम में बिजी हैं, लेकिन ये याद नहीं रहेगा। इसके लिए तेजस्वी यादव भी बस बहाना, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 4 दिन बाद तो केस खुला है। 4 दिन तक मौन थे, जब मुंह में हाथ डाल के पत्रकारों ने जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ लिया तब मुंह से आवाज आता है। लेकिन उधर प्रधानमंत्री, मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री के पास जब वीडियो आया तो प्रधानमंत्री ने जिस सख्त लहजे में बात किया, पूरा देश सुना। लेकिन वही यह आरजेडी और जेडीयू वाले अभी आज तक कोई इस पे पीसी नहीं किए हैं। फिर भी देश की मीडिया गोदी मीडिया है। एक मणिपुर की घटना 1 महीने तक लगातार मीडिया चलाई, वह गोदी मीडिया है। 2 दिन में बिहार में इतनी बड़ी घटना घट गई है, उसके लिपा पोती करके पीसी करके खत्म कर दिया गया। आज कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन यह कौन सी मीडिया है कोई नहीं बताएगा। इनका दोगलापन। अभी अभी उत्तर प्रदेश में इसी तरह की घटना घटी है। उत्तर प्रदेश में घटना घटी है कि 3 आईटी सेल के लड़कों ने इसी तरह का कुकर्म किया है। पुलिस ने जांच करके मुकदमा लिख के इस तरह से जेल में भेजा है कि जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, वो होता है कार्रवाई। लेकिन इस समय तक जो बिहार की पुलिस, जो इस तरह का अपराधी है, जिसके ना जो इतना कर चुका है, आज वो बता रही है, उसको पीठ थपथपाने के लिए इसी तरह से मनीष कश्यप के मामले में आदतन अपराधी किस तरह से कार्रवाई, पीसी पे पीसी, रोज 24 घंटा पीसी हो रहा था। और वह पत्रकार मंत्री और माने लालू यादव के बेटे का, शिक्षा मंत्री का, सबका इंटरव्यू ले रहा था। बाद में पटना पुलिस कहती है आदतन अपराधी है। ये है बिहार पुलिस के नमूने। इनको चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए घर, काम करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो हम मान लेंगे कि यह सत्ता की दलाली करते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। नहीं तो जवाब पुलिस को देना चाहिए कि वह इस तरह का वारदात कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे। आपके पास सारी सूचनाएं थी। नाक के नीचे आप इस तरह के कितने और अपराधी पल रहे हैं, कहां कहां बैठे हुए हैं, वह किन किन बच्चियों के साथ इस तरह का कर सकते हैं, इसकी कल्पना करिए। अब जो लोग सोचेंगे, देखेंगे, वो यही कहेंगे कि बस बिहार छोड़ के भाग जाने में ही भलाई है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरह से लाखों लोग मजबूरी में इन नेताओं के और इन भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से बिहार छोड़ देते हैं। और बिहार की दुर्दशा, जो प्रबुद्ध, जो पढ़े लिखे लोग, जो होशियार हैं, जो बिहार को दिशा दे सकते हैं, मिडिल क्लास, वह इस मजबूरी में छोड़ के भाग जाता है। फिर कुछ चंद ये गुर्गे टाइप लोग और बिल्कुल बॉटम हैंड टू माउथ रह जाता है। और उसमें ये सत्ता के दल्ला बैठ के मलाई खाते हैं और पिसते रहते हैं उनको घून के तरह से। और उनके खून से बैठ के एक चम्मच से बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और खाते रहते हैं। ये असली गिद्ध यही हैं, ये राक्षस हैं। नहीं तो यह भी बताना चाहिए कि वो इस तरह की वारदात कर रहा था और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज आवाज नहीं निकलेगी मुख्यमंत्री की, आज कोई पीसी नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा कि इस तरह की इतनी घटनाएं वो कर चुका है, वह कैसे करता रहा, आप कहां थे, आपको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए, आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं जाए, आपको जेल क्यों नहीं भेजा जाए। ये जवाबदेही कब तय होगी?
नहीं समझ में आता है। तो ये रहा बिहार पुलिस पे मेरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।